जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार दिल खोल के स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 10th के मॉडल सेट से संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए प्राय अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस तरह के और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के हेडलाइट अर्थात गाड़ी के अग्रभाग में, अग्रदीप में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो भी कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। इसके अलावा दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है जिसको क्या कहा जाता है? F=R/2, जहां F का मतलब होता है फोकल लेंथ और R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो F बराबर क्या संबंध हो गया? R/2 हो गया। क्या हो गया? R/2। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो किरणें जो है ना दोस्तों, वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। चलिए अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। बात करें परावर्तन के, तो इसके भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ पर? प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पर होता है? कांच में। किसमें? कांच में। अधिकतम की बात करेगा तो निर्वात में। किसमें? निर्वात में। अगला प्रश्न है, श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि पदार्थ ऑक्सीकृत न हो। क्या न हो? ऑक्सीकृत अर्थात विकृत गंधी न हो, इसीलिए। अगला, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है ना दोस्तों, वो कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है। और अमीबा की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है। और इसका इसका कुटपाद को ना एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है नकली पेड़। कौन सा पेड़? नकली पेड़। तो आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई दिस वीडियो।